हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मैग्नेट्स। आज हम आए एक और नया वीडियो लेके मारुति सुजुकी जिम्नी के ऊपर। सुजुकी जिम्नी एक कॉम्पैक्ट ऑफ रोडर एसयूवी है जो मारुति सुजुकी के जरिए इंडिया में अवेलेबल है। ये एसयूवी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 103 हॉर्स पावर और 138 यानी 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। जिम्नी को 4x4 सिस्टम के साथ आता है जो टफ टेरेन पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके की फीचर है इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल, पावर 103 bhp, टॉर्क 130 न्यूटन मीटर। इसके ट्रांसमिशन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस के साथ आते हैं। सीटिंग कैपेसिटी इसमें 4 है, ध्यान रखिए 4 है, 5 नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके साथ आता है जो टच स्क्रीन है जिसे सुजुकी स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम बुलाती है। इस गाड़ी का माइलेज 16.39 टू 16.94 किलोमीटर के बीच है जो ARAE टेस्टेड माइलेज है। आइए जानते हैं सुजुकी जिम्नी का इवोल्यूशन। जापान में लॉन्च हुई, साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज में भी लॉन्च हुई। सेकंड वर्जन जो था 1981 में लॉन्च हुआ था, थर्ड 1998 में, और अभी की जो जिम्नी है वो फोर्थ रिवीजन की गाड़ी है या फोर्थ फेसलिफ्ट व्हीकल है जो 2018 में लॉन्च हुई है। इंडिया में जो सुजुकी की जिम्नी आया करती थी जिसको जिप्सी नाम दिया था इंडिया में, वो गाड़ी 1981 का मॉडल था जो अर्ली 2000 तक इंडिया में प्रोडक्शन रहा। अब हमें ये जानना होगा कि सुपर कार ब्लॉन्डी या कार वाव जैसे कई सारे चैनल आप देखिए यूट्यूब में, कई सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो सुजुकी जिम्नी को बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं ऑफ रोडिंग स्पेक्स में। और ये जब ऑफ रोडिंग के जब इनके रिव्यूज़ आते हैं, वर्डिक्ट आते हैं, तो सुजुकी जिम्नी पूरी तरीके से इन गाड़ियों के साथ कैपेबल दिखाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सुजुकी का इंजन उन गाड़ियों के इंजन के कंपेरिजन में उतना ही बड़ा है। वो 3 लीटर के इंजन की गाड़ियाँ है, ये बेचारी 1.5 लीटर इंजन की गाड़ी। बट ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी में, ईज ऑफ कन्वीनियंस एंड ड्राइविंग के कंपैरिजन में ये गाड़ी भी उतनी ही कैपेबल है जितनी बाकी सारी गाड़ियाँ हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सुपर कार ब्लॉन्डी का वीडियो है। सुपर कार ब्लॉन्डी एक लेडी यूट्यूबर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो दुबई से ऑपरेट करती है। इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। इस वीडियो में सुपर कार ब्लॉन्डी बता रही है कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर कार है, नॉट ओनली इन दुबई बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दुबई में ये कार ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। इस गाड़ी को ब्लैक में भी नहीं लिया जा सकता। अगेन ये प्रश्न आता है, ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हम इंडियंस को ये गाड़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। आप इस फोटो में आप देखेंगे कि इसको बेबी जी वैगन के नाम से भी जाना जाता है। दुबई और यूरोप कंट्रीज़ में कई सारे मॉडिफिकेशन किट्स आते हैं जो हूबहू जी वैगन का रिप्लिका इस गाड़ी को बना दिया जाता है। अगेन सुपर कार ब्लॉन्डी के वीडियो में आप देखेंगे तो ये जी वैगन वाला वेरिएंट है। इसके अलावा दूसरा वीडियो भी अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो इसमें भी जी वैगन वाला वेरिएंट है जो ब्राबस का किट लगाया गया है। अभी इन गाड़ियों में ब्राबस का कोई ट्यूनिंग किट नहीं है, इसमें वही ओरिजिनल सुजुकी का 1.5 लीटर इंजन है लगा हुआ है। सिर्फ ये बॉडी, इसमें ब्राबस का बॉडी लगा हुआ है। इंडिया में जिम्नी का कंपटीशन थार रॉक्स और फोर्स गुरखा के साथ है। इसी के साथ साथ कुछ और गाड़ियाँ जैसे कि महिंद्रा थार और बोलेरो, इनके साथ भी इसका कंपटीशन कहा जा सकता है। वो भी इसलिए क्योंकि ये सारी गाड़ियों में एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ है रियल व्हील ड्राइव। मुझे भी यही लगता है कि हम इंडियंस को, नॉट इंक्लूडिंग में, मेरी अपनी अलग सोच है, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो हम इंडियंस को बड़ी साइज़ की गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर उतनी कैपेबल गाड़ी अगर कोई छोटे साइज़ में आती है तो हमें वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हम उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच विचार नहीं रखते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमें प्लस इंटीरियर भी चाहिए जो बहुत ही अच्छी तरीके से महिंद्रा वाले दे रहे हैं अपनी गाड़ी में। क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं उसको फोर्स गुरखा के साथ जो थार से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है साइज़ में दिखने में या ऊंची है, उसके इंटीरियर्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है कंपेरेबली थार के साथ या इवन सुजुकी जिम्नी के साथ, इसलिए वो गाड़ी चलती भी नहीं। साथ ही साथ उस गाड़ी की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। उसका एक ही वेरिएंट है, ऑन रोड 20 लाख रुपीज़ में आता है, जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से बाहर ही हो जाता है। अगर ये तीनों गाड़ियों को हम साथ साथ रख के कंपेयर करें तो लेंथ वाइज हम देखेंगे थार और जिम्नी ये सब 4 मीटर व्हीकल है, यानी इसको गवर्नमेंट से टैक्स डिडक्शन का रिबेट मिल जाता है। तो थार की लेंथ है 3985 mm और जिम्नी की लेंथ है 3985 mm, बोथ आर ऑफ सेम लेंथ। लेकिन फोर्स गुरखा की लेंथ है 4116, यानी ये 4 मीटर से लंबी गाड़ी है। व्हील बेस की अगर बात करें तो फोर्स गुरखा का व्हील बेस है 2400 mm, थार का है 2450 mm और
सुजुकी जिम्नी का है 2590 mm। अब यहाँ पे आप देखेंगे सुजुकी जिम्नी इन दोनों गाड़ियों से दिखने में जब छोटी लगती है, लेकिन फिर भी इसका व्हील बेस दोनों गाड़ियों से बड़ा है। हाइट यानी वही पॉइंट आता है हम इंडियंस का, जो गाड़ी हाइट और विड्थ में ज़्यादा बड़ी दिखती है यानी वो ज़्यादा बड़ी भोकाल या बड़ी साइज़ की गाड़ी है या जिसका रोड प्रेजेंस बड़ा है, ऐसा हमें लगता है। तो हाइट पे बात करते हैं, सबसे ऊंची हाइट पे आती है फोर्स गुरखा 2350 mm पे, और सबसे नीचे हाइट पे आती है अगेन सुजुकी जिम्नी 1720 mm पे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइए कि अगर आप मारुति सुजुकी की कार लेने जाते हैं, स्पेशली आप नेक्सा शोरूम में जा रहे हैं, तो क्या आप सुजुकी की जिम्नी लेंगे या नहीं, या फिर आप सीधे थार के शोरूम में चले जाएंगे या महिंद्रा के शोरूम में जाएंगे और वहाँ से थार उठा के ले आएंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, मुझे पता है। अब एक पॉइंट और है, लीगेसी यानी विरासत। इस पॉइंट का मतलब ऐसा है कि थार की बहुत ही लंबी और बड़ी विरासत है पिछले 50 सालों की, जिसमें थार एक बहुत ही ऑफरोडर कैपेबल व्हीकल के रूप में दिखाई गई है हमेशा से। साथ ही साथ इसने इंडियन मिलिट्री सर्विस में भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। इंडियंस स्पेसिफिकली हर स्टेट में हर लोकेशन में बहुत पुरानी जो थार जो हुआ करती थी पहले के ज़माने में, वो हमेशा से चलाए आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुजुकी जिम्नी का कोई बहुत बड़ा विरासत या लीगेसी नहीं है। इनफैक्ट थार से ज़्यादा शाइनी लीगेसी सुजुकी जिम्नी की है, जिसमें जो पिछला वर्जन जो था जिसको हम सुजुकी जिप्सी के नाम से जानते हैं, तो जिप्सी का ही बहुत बड़ा एक काफ़ी लंबे समय तक एक बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इंडियन मिलिट्री सर्विस में एज वेल एज कॉमन पीपल में। ये गाड़ी कमर्शियली भी अवेलेबल थी, ये गाड़ी मिलिट्री यूज़ के लिए भी अवेलेबल थी, और हम इंडियंस आज भी पुरानी जिम्नी को या जिप्सी को आज भी सजा के और बढ़िया से रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीगेसी है। बट कहीं ना कहीं सुजुकी ने इस लीगेसी को अभी नई जिम्नी के साथ कैपिटलाइज नहीं किया है। आप उनके एडवर्टाइजिंग में भी देखें, कहीं भी पुरानी जिप्सी का कोई जिक्र किया ही नहीं जाता, जबकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कंपेयर करें तो आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, वहाँ पे रॉयल एनफील्ड की लीगेसी दिखाया जाता है, जब पिछले 50 साल से 60 साल से 30 साल से 20 साल में रॉयल एनफील्ड का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से लोगों को ये पहले से पसंद आते आ रही है, और आज भी लोगों की पहली पसंद इन मिड लेवल सेगमेंट में ये गाड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि ये ठीक तरीके से एडवर्टाइज नहीं की गई है गाड़ी विथ अ लीगेसी ऑप्शन ऑफ और हेरिटेज ऑप्शन ऑफ दिस। अब हम देखते हैं इंडिया में 3.8 to 4 मीटर एसयूवी रेंज की सेल्स। जो नंबर 1 पे आती है मारुति ब्रीजा 15,322 यूनिट्स, नंबर 2 पे आती है अगेन मारुति फ्रॉन्क्स 13,784 यूनिट्स, थर्ड और फोर्थ नंबर में आती है टाटा पंच और नेक्सॉन विद गुड नंबर्स ऑफ 13,711 एज वेल एज 11,417। अब आप देखेंगे 12वें नंबर पे आती है मारुति जिम्नी, जिसकी सिर्फ 599 सेल्स यूनिट हुई है। यानी ये साफ दिख रहा है कि इंडियंस सिर्फ 600 जिम्नी खरीद रहे हैं इंडियन मार्केट में इन अ मंथ। ब्रेजा में भी 1.5 लीटर का इंजन है, सुजुकी फ्रॉन्क्स में तो 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन फिर भी वो 11,000 और 13,000 गाड़ियाँ महीने में बिक रही है। यहाँ तक कि वो रियल एसयूवी भी नहीं है, ये क्रॉसओवर कैटेगरी की गाड़ियाँ है। इंटीरियर में भी अगर आप देखेंगे तो इन गाड़ियों के इंटीरियर और सुजुकी जिम्नी का इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि सुजुकी जिम्नी का इंटीरियर थोड़ा सा इन्फीरियर है कंपेयर टू ये बाकी दो गाड़ियों से, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे इक्विपमेंट्स कई सारे कॉमन है। आप देखेंगे स्विचेस सारे कॉमन है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलमोस्ट कॉमन ही है, थोड़ा सा प्लास्टिक का श्रॉडिंग चेंजेस है, इनके स्क्रीन टच स्क्रीन ये सारे के सारे कॉमन ही है, सीट अगेन वो भी कॉमन है। तो वो सारी गाड़ियाँ इसलिए बिक रही है क्योंकि वो गाड़ियाँ का फील ऑफ रोडर बिल्कुल भी नहीं है, और वो गाड़ी फ्रंट व्हील है। फ्रंट व्हील होने के कारण वो गाड़ियाँ ज़्यादा स्मूथ चलती है रोड में कंपेयर टू जिम्नी और थार के। अब आप कई सारे लोग बोलेंगे नहीं थार बड़ी स्मूथ चलती है, ऐसा नहीं है। आप कंपेयर करोगे थार को अगर फ्रॉन्क्स के साथ या फिर ब्रीजा के साथ, तो थार का कंफर्ट इन गाड़ियों से कुछ लेवल कम ही है। यही एक बड़ा डिफरेंस है कंफर्ट और राइड हैंडलिंग में, जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स या रियल व्हील ड्राइव कार्स में होता है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट में देखेंगे, जो गाड़ियाँ इंडिया से एक्सपोर्ट होती है उसमें नंबर 1 पे है निसान की तरफ से सनी, दूसरी है अगेन मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, और थर्ड नंबर पे आती है जिम्नी। एक्सपोर्ट वॉल्यूम है 4948 यूनिट्स इन सितंबर 2024। तो आप ये बहुत इजीली समझ सकते हो और देख सकते हो कि जिम्नी एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इंडिया में इसके 600 भी नंबर नहीं बिक पा रहे। फॉरेन
कंट्रीज़ के भाई लोग इन गाड़ियों को ज़्यादा परचेस कर रहे हैं कंपेयर टू हम इंडियंस से। तो आइए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सबसे पहले सुजुकी अपने प्रोडक्शन नंबर को कहीं ना कहीं हिट कर ही रही है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इंडियंस इस गाड़ी को कम पसंद कर रहे हैं। 600 से 700 गाड़ी यही महीने की बिक रही, लेकिन दूसरे साइड में ये 5000 गाड़ी एक्सपोर्ट हो ही रही है हर महीने। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि फॉरेन के लोगों को ये गाड़ी अभी भी पसंद आ रही है। इसका मतलब ये गाड़ी सेल होती ही रहेगी और हो सकता है इसके नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि हम इंडियंस को ये गाड़ी धीरे धीरे और ज़्यादा पसंद आने लग जाए तो 600 से 700, 700 से 800 तो बिकना चालू हो। हम इंडियंस को रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद, ये बात तो तय है। और हमें रोड प्रेजेंस के साथ कंफर्ट और कन्वीनियंस और राइड क्वालिटी भी चाहिए, यानी हमें सर्वगुण संपन्न गाड़ी भी चाहिए। भोकाल गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन राइड क्वालिटी और कन्वीनियंस फीचर भी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि अगर सुजुकी को इस गाड़ी की सेल इंडिया में बढ़ानी है तो उनको अपनी गाड़ी के कुछ फीचर्स में और बॉडी शेप में थोड़े बदल तो करने ही होंगे। इनको बॉडी शेप थोड़ा साइड्स में बड़ा करना होगा, जो हम इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन उससे क्या होगा, बॉडी टू वेट रेशियो बढ़ेगा, माइलेज कम होगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। थार का भी माइलेज कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। दूसरा, उनको अपने गाड़ी के टायर के साइज़ भी बदलने पड़ेंगे। अभी गाड़ी के टायर आते हैं 15 इंचेस के, उनको मिनिमम 17 इंच का गाड़ी का टायर करना होगा और 215 सेक्शन का विड्थ रखना पड़ेगा, जो थार में आता है। और फोर्स इसके बाद उनको 4x2 वेरिएंट लॉन्च करना होगा, कि थार में 4x2 वेरिएंट आता है जो स्टार्टिंग वेरिएंट है और ये सबसे ज़्यादा सेल होता है। 4x2 वेरिएंट लाने के साथ गाड़ी की प्राइस भी कम होगी, मिनिमम 1.5 लाख की प्राइस इसमें कम होनी चाहिए। और उसमें फीचर्स भी ठीक है, अगर थोड़े से कम करते तो भी चलेगा। अगला फीचर जो हम इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो है सनरूफ। इस गाड़ी में एक सनरूफ को लाना ही होगा मारुति सुजुकी ने। क्यों? क्योंकि थार रॉक्स में सनरूफ नहीं मून रूफ आ चुका है अब तो। कंपैरिजन अगर हम इंडियन करें तो एटलीस्ट सनरूफ तो बनता है। तो आइए ओवरऑल कंक्लूजन में आते हैं। पॉइंट नंबर 1, सुजुकी एक लेजर व्हीकल है, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी की तरफ से या ग्लोबली सुजुकी की तरफ से, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में 5000 to 8000 यूनिट पर मंथ है। और वो गाड़ी उतनी बन भी रही है। ठीक है, हम इंडियंस उसे पसंद नहीं कर रहे हैं या हम परचेस नहीं कर रहे हैं। हम सारे लोग जाके कंपटीशन की थार या थार रॉक्स को जाके परचेस कर रहे हैं या कोई और गाड़ी परचेस कर रहे हैं। लेकिन सुजुकी 6 से 7000 गाड़ी प्रोड्यूस तो कर ही रही है, जो उसका मंथली टारगेट है। तो सुजुकी को कोई नुकसान नहीं इस गाड़ी के लिए, बस ओनली हिट बैक ये है कि इंडिया में ये गाड़ी ज़्यादा नहीं चल पाई, दैट्स इट। उम्मीद करते हैं सुजुकी जिमनी का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा कि सुजुकी का ये गाड़ी के ऊपर क्या प्लान है और ये गाड़ी क्यों नहीं बिक रही है और हम इंडियंस को ये गाड़ी क्यों पसंद नहीं आ रही है और इससे ज़्यादा दूसरी गाड़ियाँ क्यों पसंद आ रही है। तो आइए देखते रहिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट कार्स एंड टेक। थैंक यू। तो देखते रहिए टेक मैग्नेट्स।